मास्टर शेफ़ भी हूँ मैं, मुझे लोग मास्टर शेफ़ से भी जानते हैं। ये है कि ये मेरा पैशन है। चाहे आप वो 40 साल की उम्र में करें, 50 साल की उम्र में करें, लेकिन आपका शौक़ है तो आप उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या के याद रहो। शौक़ जो होता है ना, उसकी कोई उम्र नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरा नाम नौशीन आसिफ है और मैं कुकिंग करती हूँ। मास्टर शेफ़ भी हूँ मैं, मुझे लोग मास्टर शेफ़ से भी जानते हैं। और ये है कि ये मेरा पैशन है, मेरा एक ड्रीम है। ये कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए कि आप जानते हैं कि हाउसवाइफ जो होती है उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। सब लोग ये जानते हैं कि बहुत मुश्किल होती है हर चीज़ को साथ साथ लेकर चलना। मेरी शादी को आज 23 साल हो चुके हैं और 23 साल के बाद बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अब मेरा ये स्ट्रगल शुरू हो रहा है, तो बहुत सारे लोग इस वक्त सक्सेस हो जाते हैं, 23 साल की शादी में हो जाती है तो। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि इंसान को कभी भी कोई मौका मिल सकता है। तो मुझे ये मौका मिला है 2020 में, जब कोविड में सारी दुनिया बहुत ज़्यादा, आप तो जानते हैं कि हालात बहुत ख़राब थे। और उस वक्त मैंने सोचा, ये बहुत पहले से ही था, शायद शादी मेरी हुई उसके फ़ौरन बाद ही मैंने बहुत सारी वीडियोस वगैरह देखती थी कुकिंग की। तो मैं हमेशा सोचती थी इस बारे में कि मैं भी कभी किसी शो में जाऊँ या कुकिंग करूँ या बहुत अच्छे अच्छे खाने पकाऊँ और लोगों को सिखाऊँ। तो मैंने ये सोचा हुआ था, लेकिन कभी टाइम नहीं मिला। लाइफ इतनी टफ़ थी कि मैं कभी ये कुछ कर ना सकी। बच्चों की ज़िम्मेदारी थी, फिर इसके अलावा घर की ज़िम्मेदारी थी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता। हमारे माशरे में ये बहुत आम हो गया है कि एक शादीशुदा औरत कुछ भी नहीं कर सकती, वो हाउसवाइफ तो हाउसवाइफ ही रह जाती है। लेकिन मेरा ये है कि शादी के 23 साल गुजर जाने के बाद भी बहुत सारी औरतें ये समझती हैं कि बस शादी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ कर लीं, उनके बच्चे खिला लिए, अब बस अब बैठना है और इंतज़ार करना है कि बस हमें मौत आएगी और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। असल में ये है कि इंसान का जब कोई सपना होता है जो वो चाहता है, जैसे मेरा ये था, शायद बचपन से मैं ये सोचती थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करूँगी, कुछ ऐसा करूँगी कि मरने के बाद भी रहती दुनिया के लिए एक मिसाल होगी या लोग याद करेंगे। तो मैं भी चाहती थी कि इसलिए कि मैं ये है कि पढ़ी लिखी हूँ, तो यह है कि मैं कुछ भी करूं, अच्छा करूं। तो मैंने अपनी कुकिंग को अपना आर्ट बनाया है। कुकिंग मेरे लिए अपना आर्ट है, ये मतलब मेरे लिए कोई पेशा नहीं है। मैं अपनी कुकिंग बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से और बहुत इंजॉय करके करती हूँ, इसलिए कि मैं अपनी सारी जितनी भी डिशेज़ हैं उसका ये है कि बहुत सारे लोग बिरयानी बनाते हैं ये, लेकिन मैं हमेशा अपनी डिश को इतना अलग करना चाहती हूँ। मतलब मैं इस तरह करती हूँ कि मैं हर डिश को अलग करके पेश करना चाहती हूँ, कि फ्लेवर्स अलग देती हूँ और बहुत हट के मेरी सारी डिशेज़ होती हैं। मैं चाहती हूँ कि हर दफ़ा एक नई डिश आए जो मेरे व्यूवर्स देखें और हम खुद भी सब खाएँ। तो ये है कि मैं कोई भी डिश मुझे बनानी होती है तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो लोगों को, मतलब स्पाइसेस तो वही होते हैं, मसाले वही होते हैं, मैं भी वही मसाले इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उस डिश को बिल्कुल, मतलब अगर कोई देखता है इस डिश को तो ये समझता है कि नॉर्मली वो खाउसा है या वो एक चिकन कढ़ाई है, लेकिन मेरे लिए वो डिश आम नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। तो इस वजह से मैं चाहती हूँ कि हर डिश को मैं बहुत अच्छे से बनाऊँ और पेश करूँ। तो ये है कि मैं अपना वक्त तो मुझे नहीं मिलता है, लेकिन यह है कि जब इंसान के किसी चीज़ का सपना होता है, वो उसे पूरा करना होता है, तो वो मतलब लग जाता है कि बस मुझे करना ही है आज ये काम। तो इस वजह से शूट में इसको इस तरह करती हूँ कि मेरा यूट्यूब चैनल पर एक चैनल है, मैंने अपना एक चैनल बनाया हुआ है, तो उसी पर मैं ये कि सारी चीज़ें अरेंज करती हूँ। कोविड के दिनों में ही मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है कि यह है कि घर पे लोग बैठे होते हैं तो थोड़ा सा ये कि इंटरेस्टिंग सा अच्छा भी लगता है और लोग देखते भी हैं और अच्छे अच्छे खाने मिलते भी हैं पकाने के लिए, रेसिपीज़ वगैरह। तो ये है कि मैं सारी चीज़ें पहले से अरेंज कर लेती हूँ, टाइम को अपना मैनेज करती हूँ हर चीज़ को कि पहले मुझे ये काम करना है, इस तरह करना है, और फिर कैमरा सेट करती हूँ, माइक लगाती हूँ और अपने काम पर स्टार्ट हो जाती हूँ करने के लिए। भाई मेरा मैसेज तो ये है कि देखें, शौक़ जो होता है ना उसकी कोई उम्र नहीं होती। ये है कि ज़्यादातर जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनका ये सोचना है कि भाई बस अब शादी हो गई, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेरा ही उनके लिए एक मैसेज है।
मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ उन औरतों के लिए कि देखें, इंसान के शौक़ का कोई भी मोल नहीं और ना कोई उम्र है। चाहे आप वो 40 साल की उम्र में करें, 50 साल की उम्र में करें, लेकिन आपका शौक़ है तो आप उसको ज़रूर पूरा करेंगे। तो ये है कि जब आपका शौक़ होगा तो आप फिर उस पर लग जाएंगे और फिर उसे पूरा करेंगे। मैं उन हाउसवाइफ को मैसेज देना चाहूँगी कि जो ये समझती हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो देखें, शौक़ की कोई उम्र नहीं होती। इंसान जब भी चाहे वो अपना शौक़ पूरा कर सकता है। अब ये है कि 2 साल लगे या 4 साल लगे, मेहनत करके लगे रहना है कि बस मुझे ये करना है। तो मैं ये है कि लगी हुई हूँ कि बस मुझे ये करना है और ये है कि मेरा सपना कभी ना कभी तो अल्लाह ताला ज़रूर पूरा करेगा। क्या खूब कहा है किसी शायर ने, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, बारे दुनिया में रहो गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या के याद रहो।